पास हुआ। वाराणसी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ कब्रिस्तान के जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा पास हो गया और तो और उस जमीन पर निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक फुलवरिया क्षेत्र में कन्नौजिया समाज के नाम से कब्रिस्तान की जमीन है। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत से इस जमीन पर आवास योजना का पैसा पास हो गया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और निर्माण कार्य रुक गया। कन्नौजिया समाज के लोगों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि ये आबादी की बंजर जमीन है, इस पर लेखपाल और अधिकारियों की मिलीभगत से पैसा पास हो गया। जिन लोगों का पैसा पास हुआ है, ये लोग लंबे समय से यहाँ पर झोपड़पट्टी में रहते थे। इन्होंने इसी जमीन को दिखाकर अपना पैसा पास करा लिया। सूचना पर पहुंचे डूडा के अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए निर्माण कार्य रुकवाया और जांच के आदेश दिए। और अब जांच के आदेश आने के बाद निर्माण कार्य पुनः शुरू कराने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर इस तरह के खेल से स्थानीय नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। मंडलायुक्त कौशला शर्मा ने कहा कि इस प्रकरण में डूडा विभाग द्वारा पुनः जांच कराई जा रही है। ये आवास नगर निगम जोन और तहसील की रिपोर्ट के बाद ही जारी किया गया था। जांच के दौरान का फोटो भी चेक कराया गया है। जांच में जो सही तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसको आगे जारी रखने या निरस्त रखने का निर्णय लिया जाएगा। इंडिया लाइव न्यूज़ 24 के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी। धन्ना कहाँ रहने वाली है? फुलवरिया का। क्या दिक्कत आ रही है आवास में आपकी? आवास के ये पानी नहीं बा, भीख मांग हमने पानी पिया थे, प्रधान दे था पानी वोट ले बते हाथ फैलाई चला चला दे दे जीत ले, उसके बाद अपने अपन घर बारी ही हमरा कुछ दे ले। अब क्या दिक्कत आ रही है? वह हमरे पानी नहीं बा, घर नहीं बा, जमीन नहीं बा, कहाँ रही गरीब? आवास पास हुआ है? हाँ पास हुआ। तो क्या दिक्कत आ रही है? वो पानी वो बना नहीं तो देखत बा हुआ, कहता कि नहीं तोड़ा बड़का बड़का नहीं तोड़ा तोड़ के ले जा, अब घर ना पी तोड़ी तो गरीबवा कहाँ जाई? ना गरीबन के गोली से गोली मार दे, तब का गोली मार के खत्म कर दे गरीबन के, खाली पंचायत नहीं है धारे धार। तब का सब कोई ली ले, प्रधानो ली ले, प्रधानो ली ले, सब कोई ली ले, गरीब यहाँ नहीं है। गरीब मुसहरा नहीं है, मुसहर इंसान होला। हाँ हमारा नाम कांति है। कहाँ रहने वाली है आप? फुलवरिया के। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? ये कैसी मजा रही है? हमारी दिक्कत भाई हमके कोई कहीं नहीं कुछ मिला कि कितना नेता कितना परेता कितना बने हमके के कुछ नहीं थे। हाँ। अभी भैया हमारा आवास भी आ गया है तो 20 साल से 50 साल से हमें मरा था ही, हमारा आवास भी रुकाता है। यहाँ क्या है? यहाँ के मजार है? मजार है। कैसा मजार है? मैयत हम हाँ कवितान मैयत गाड़ी था। अच्छा, तो कैसी में आस पास हुआ आपका? हाँ तब आस पास भाव नहीं कहीं हमके रहे के बाद हम कहाँ रोड पर जिंदगी दे दी बेटी बेटा लेके जी। अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी हमारा आवास हाल है, हमारा आवास रुकाता है। तो क्या वजह है? कब्रिस्तान है? हाँ कवितान तो ये है। कैसे बन रहा है आपका पास? हाँ तो कहीं रोड पर हम रही, ये आबादी जमीन है। अच्छा, तो कब्रिस्तान में ही आपका घर बन रहा है? हाँ कवितान में बना था घर आपका? हाँ। सोनू उपाध्याय, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डूडा वाराणसी केडीएस। आप लोगों ने यहाँ आवास पास किया था? नहीं, आवास हम पास हमारे स्तर से नहीं होता है, ये हम तहसील स्तर से इसकी जांच होती है। जांच उपरांत लाभार्थी को योजना का लाभ मिलता है। क्या लाभ मिला था इन लोगों को? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख अनुदान धनराशि होती है। पहली इंस्टॉलमेंट लाभार्थी की आई हुई थी। ये अभी बात करने पता चला कि 20 सालों से यहाँ पे आबादी पे निवास कर रहे हैं। तो इसकी जो जांच होती है वो तहसील स्तर से लेखपाल द्वारा हुई है। इसमें क्या गड़बड़ी पाई? नहीं, गड़बड़ी हम अभी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जब इसकी हम जांच तहसील को भेजेंगे उसके बाद ही पता चलेगा इनके लिए आवंटित है या नहीं। शिकायत क्या मिली आपको? शिकायत ये मिली कि ये लोग कब्रिस्तान पे आवास निर्माण कार्य करवा रहे, इसी को रोकने के लिए मैं आया था। ठीक, तो आप लोगों ने रोक दिया इसे? हमने अभी नोटिस देके रोक दिया है कि तब तक रोका है जब तक इनका मामला क्लियर ना हो जाए। ठीक है। अभी आपने क्या देखा है? आपके साथ लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं? नहीं, लाभार्थी जो हैं वाकई पात्र हैं, लेकिन ज़मीन अभी इनका क्लियर नहीं है। तो जैसे ही ज़मीन क्लियर हो जाएगा तो ये आवास निर्माण कार्य करवा पाएंगे
अगर नहीं होगा तो इसके फिर वापसी सर्वे करना पड़ेगा। देने से पहले सर्वे होता है किस तरह होता है? सर्वे मैं बता तहसील स्तर से हुआ है। होता है ना? हाँ हुआ है बिल्कुल। क्या लगता है कि कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, अगर 20 साल से ये रह रहे तो एक आबादी कब्जा माना जाता है, लेकिन ये तो सरकारी ज़मीन है, ये तय तहसील स्तर से होगा, जिसके लिए हम एक लेटर बना के देंगे तहसील में। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम पार्वती कनौजिया है, हम यहाँ के निवासी हैं। और हम के विरोध के लिए क्या है ये विरोध हमारा इसलिए है कि ये हमारे समाज का जो है तो कब्रिस्तान है, और हमारे समाज का यहाँ पे मिट्टी आता है गाड़ने के लिए। और यहाँ पे जब हम आए इधर देखें तो यहाँ पे आवास पास हुआ है, आवास बन रहा है, जबकि गलत तरीका है, इस पे आवास नहीं बनना चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि आप आवास पास करिए, पर उसको पहले सर्वे करिए वो ज़मीन आवास के लायक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप वहाँ मत दीजिए, बंजर ज़मीन है उनको दीजिए, आप बनाए वो। लेकिन मेरा जो ज़मीन है, मेरे समाज का जो ज़मीन है, उसको छोड़ दे, उसको चिन्हित करके और उसको छोड़ दे। नहीं, ये कहा जा रहा है कि ये लोग 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 20 साल से नहीं रह रहे हैं। जब कोई मरता है तो इन लोग कब्रिस्तान खोदने के लिए इनको बुलाया जाता है, तो ये आते हैं, तो इन लोग का जब मर्जी होता है 2-4 दिन 10 दिन रह भी जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई 20 साल से रहने का कोई प्रावधान है नहीं। किन मजार यहाँ है किसी का? ये जो है तो मसीनी बीर बाबा हैं, और यहाँ पे जैसे कि हमारे समाज का जो है मिट्टी आता है गाड़ने के लिए, यहाँ पे मसीनी बीर बाबा नाम से ये घाट है, कब्रिस्तान है। कौन यहाँ पे मुस्लिमों का कब्र है या क्या? नहीं, हम लोग हिंदू हैं और हिंदू जातियों का है, हम धोबी समाज से हैं, और कुछ हरिजन समाज के भी और लोग भी हैं, अनुसूचित जाति के, उनका भी है। और हम लोग का तो खास यहाँ पे आता है, हमारे परिवार से भी आता है यहाँ मिट्टी।